और रूस के समर्थन में चीन का अमेरिका पर निशाना। चीन ने अमेरिकी हमलों की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर है। चीन ने अमेरिकी हमलों की लिस्ट जारी कर दी है और ये कह रहा है कि इतिहास नहीं भूलता, इतिहास को नहीं भुलाया जा सकता। तो चीन लगातार रशिया के पक्ष में बयानबाजी करता रहा है। चीन का आपको वो स्टेटमेंट भी याद होगा जब चीन के द्वारा ये कहा गया कि मौजूदा हालात के लिए यूक्रेन में ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिए, टैंक किस तरह से गाड़ी को कुचलता हुआ और आगे बढ़ता हुआ, ये जो अटैक्स किए गए हैं, मिसाइल अटैक्स, उसकी तस्वीर है। 25 फरवरी की ये तस्वीर है। लगातार हर तस्वीर पूरी इंफॉर्मेशन के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के द्वारा कल ये दावा किया गया था जो रशियन मिसाइल है उसे उसने ध्वस्त किया है। तस्वीरें तीसरे दिन की हम आपको दिखाएंगे। आग का गुब्बार, आग का गोला, धुएं का गुब्बार, लड़ाई इंटेंस होते हुए, जिसे कई सुरक्षा एक्सपर्ट्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और खुद यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह रही हैं कीव में लड़ाई अब आर पार की है और आज का दिन इसमें बहुत ज्यादा क्रूशियल है। लेकिन इस सब के बीच जो चीन का स्टेटमेंट है वो सबसे ज्यादा अहम है, जिसमें उसने अमेरिका के हमलों की एक लिस्ट जारी कर दी है, सूची जारी कर दी है और ये कह रहा है चीन कि इतिहास भुलाया नहीं जा सकता है। और इससे पहले यूएनएससी में जो वोटिंग हुई निंदा प्रस्ताव को लेकर, रूस के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव था, उसमें भी चीन ने एब्सटेन किया था। 3 कंट्रीज थी जिन्होंने एब्सटेन किया था, उनमें चीन, भारत और यूएई शामिल है। रशिया के पक्ष में 1 वोट पड़ा था और खुद रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। ये बड़ी खबर लगातार पिछले 40 मिनट से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ज़ेलेंस्की ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वो सेना को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कीव में ही डटे रहेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा सैंक्शंस का सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति पुतिन को उसने सैंक्शन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। वासिलकोवा में रूस का IL-76 विमान गिराने का दावा यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है। इसमें पैराट्रूपर्स के सवार होने की बात कही जा रही है। कह रहा है एंटी एयर मिसाइल अटैक से 2 रूसी लड़ाकू विमानों को उसने मार गिराया है। यूक्रेन के दावे की हम बात कर रहे हैं, डे 3 है। और ये कौन से लड़ाकू विमान है? एक हेलीकॉप्टर की बात कर रहा है और एक Su-25 की बात कर रहा है। इसके अलावा Su-27, Su-25 इन्हें मार गिराने का दावा किया जा रहा है। भीषण लड़ाई वासिल कीव में भी हो रही है, लेकिन असली लड़ाई हो रही है कीव में कंट्रोल को लेकर, जहां पे रशियन फोर्सेस और यूक्रेनियन फोर्सेस आमने सामने हैं। और कीव में फोर्सेस की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, यूक्रेनियन फोर्सेस की, किस तरह से वहां पर सेंस ऑफ अर्जेंसी है। और बड़ी बात, एक तरफ यूक्रेनियन फोर्सेस और दूसरी तरफ सिविलियंस जिन्हें पेट्रोल बम तैयार करने के लिए कहा जा रहा है, जो लगातार वेपन्स कलेक्ट कर रहे हैं, उन तस्वीरों को भी आप अनदेखा, उन तस्वीरों की भी नहीं कर सकते हैं अनदेखी। साथ ही टैंकों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब रशिया द्वारा अटैक्स लॉन्च किए जा रहे हैं और यूक्रेन उन्हें नाकाम करा है। देखिए टैंक की तस्वीर आप देखिए, कैसे एक गाड़ी को कुचलते हुए ये टैंक आगे बढ़ता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको जो अटैक्स किए जा रहे हैं, खासतौर पर कीव में कहा जा रहा है 5 धमाके हुए हैं, 5 धमाके। और यूक्रेन द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि जो कीव में अटैक किया गया था एवेन्यू में, उसे नाकाम कर दिया गया है यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा। तो ये तस्वीरें लगातार, स्टेटमेंट्स के आने का सिलसिला लगातार, यूएनएससी की मीटिंग में जो वोट पड़े उस पर, और रूस ने कैसे वीटो पावर का इस्तेमाल किया, इसी पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ। जनरल सिन्हा हमारे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी भी हैं इस वक्त। लेकिन जनरल सिन्हा, सबसे पहले मैं आपसे जानना और समझना चाहती हूँ, ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका का प्रस्ताव, सेफली इवैक्यूएट करने का वादा, लेकिन उसे ठुकरा देते हैं ज़ेलेंस्की और आप सीधे तौर पर खुद इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि आज का दिन कीव के लिए और उसके कंट्रोल के लिए क्रूशियल है। पहला चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मिलिट्री वॉरफेयर एक प्रोफेशनल काम है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने के पहले एक कॉमेडियन थे, कॉमेडी उनका पेशा था, तो उन्होंने कॉमेडी करने की कोशिश की, लेकिन उसका रिजल्ट हुआ डिजास्टर, पूरा विध्वंस हो गया है यूक्रेन का। तो एक इसका मतलब यदि वो कह रहे हैं कि कीव का डिफेंस का पूरा जिम्मेदारी अब उन्होंने ले लिया है, तो क्या अभी तक यूक्रेन की आर्मी क्या कर रही थी? इसका मतलब है उनका यूक्रेन के आर्मी पे विश्वास नहीं है, उनके कमांड स्ट्रक्चर पे विश्वास नहीं है, उनके जो जनरल्स हैं उन पर विश्वास नहीं है, और वो समझते हैं कि वो बेटर काम कर सकते हैं यूक्रेन के जनरल्स के तुलना में। तो आई थिंक ये हमारी प्लेइंग टू द गैलरी वाला गेम है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि अमेरिका का ऑफ़र है कि अमेरिका इवैक्यूएट करके उनको यूक्रेन से निकालने के लिए तैयार है, ऑफ़र दिया है, उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो अपना मन का संतुलन खो बैठे हैं और अपने जिद पे उतर के
वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं बनता, आधार नहीं बनता, कोई बात नहीं बनती, कोई दम नहीं नज़र आता। आप सिविलियंस को बोल रहे हैं कि आप बॉटल में केमिकल डाल के तैयार रहो। रशिया ने डिप्लॉय किया है 2840 टैंक यूक्रेन में, ठीक। उसके पास टोटल 12500 टैंक है, जिसमें से 2840 टैंक रशिया ने डिप्लॉय किया है। ये आउटनंबर करता है बाय रेशियो 3:1। वो ठीक है, लेकिन उसके बाद नेटो फोर्सेस जो हैं वो भी तो कह रहे हैं कि हम लगातार हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को मुहैया कराएंगे, आर्थिक मदद की बात की जा रही है। आप उसे कैसे देखते हैं? आप आदित्य सुनो, मैं कह रहा हूं, जब हम लोग को सिखाया जाता है आर्मी में कि अटैकर और डिफेंडर का रेशियो 3:1 होना चाहिए। अटैकर के पास यदि डिफेंडर 1 है तो अटैकर 3 होना चाहिए, तो वो तो रेशियो रशिया के पास है। जो डिफेंडर है यूक्रेन, उसके पास जो टैंक की नफरी है 3 टाइम्स ज़्यादा है, 2840 रशिया के पास। और मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि यदि ये रूस, मुझे जो लग रहा है कि रूस यदि कीव से 10 किलोमीटर दूर पहुँच चुका था कल 2 बजे 3 बजे के करीब, और बाकी 10 किलोमीटर कवर करने में तो मुश्किल से 2-3 घंटा लगना चाहिए। तो ये न्यूज़ से पता नहीं चल रहा है कि वो टैंक्स जो 10 किलोमीटर दूर थे इस मूवमेंट कहाँ है वो, ठीक। और किस तरह का फाइट यूक्रेन के टैंक्स दे रहे हैं। तो ये पहलू साफ नज़र नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा फॉग ऑफ वॉर में चीज़ें धुंधली नज़र आ रही है। लेकिन मैं एक जो मैक्रो एस्पेक्ट है, मैक्रो एस्पेक्ट ये है कि कहीं ना कहीं जो बुद्धिमत्ता का परिचय मिस्टर जेलेंस्की को देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं, और जिद पे अड़े हुए हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं मानता। ये लड़ाई में ऐसा नहीं चलता, लड़ाई में हर एक मिनट परिस्थिति बदलती है। ठीक है। जो लोग ऑपरेशन रूम में रहते हैं, वॉर रूम में रहते हैं, उनको पता होता है कि जब वो पूरा पोजिशनिंग करते हैं, वॉर रूम में जहाँ स्टैंड मॉडल होता है, मैप्स होते हैं, और पिन से सब मूवमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, फिर ऑप्शन डिस्कस किया जाता है। तो ये बड़ा डेलिबरेट स्टेप है। तो आप कह रही है डेलिब्रेट स्टेप है। और जे.के. त्रिपाठी जी, मैं यूएनएससी में जो वोट हुआ और जिसमें मैं थोड़ा सा भारत के स्टैंड पर भी बात करना चाहती हूँ, इंडिया ने उसमें एब्सटेन किया। आप इंडिया के इस डिसीजन को किस तरह देखते हैं, ये देखते हुए भी कि यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हैं जिन्हें सेफली इवैक्यूएट किया जा रहा है। 2 फ्लाइट्स हैं जिनमें से एक फ्लाइट के लैंड होने की बात की जा रही है अब से किसी भी वक्त, और एक फ्लाइट को मुंबई लैंड करना है। तो भारतीयों को सेफली वापस लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारत के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक स्टूडेंट्स को वापस लाने का सिलसिला है तो सीधी बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो वो किया है कि इनिशियली 3 फ्लाइट्स रोमानिया से, बुखारेस्ट से, 2 बुदापेस्ट से और 2 वारसा से ले आई जाएंगी, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो और फ्लाइट्स ले आई जाएंगी। अभी कल कोई कह रहा था कि साहब ये काम जल्दी करना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं किया गया ये सब। तो मुझे रिलायबल सोर्सेज से तीनों एम्बेसीज से पता लगा है कि पहले ही यूक्रेन एम्बेसी से पहले ये इसकी कोशिश की गई थी, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये कहा कि हमारे अभी सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस हैं, क्लास चल रही है, इसलिए हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि अभी स्थिति इतनी ख़राब नहीं है। लेकिन जब स्थिति ख़राब हो गई, उन्होंने कहा, तब फिर ये काम शुरू हुआ। अब रही बात की इंडिया के स्टैंड की, तो इंडिया ने देखिए साफ 3-4 पॉइंट्स दिए हैं। इंडिया ने कहा है कि नो सॉल्यूशन कैन एवर बी अराइव्ड एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स। फिर इंडिया ने यह भी कहा है कि ऑल मेंबर स्टेट्स नीड टू ऑनर दीज प्रिंसिपल्स इन फाइंडिंग द कंस्ट्रक्टिव वे फॉरवर्ड। उन्होंने ये भी कहा है कि डायलॉग इज़ द ओनली वे, भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि फॉर दीज रीजंस इंडिया हैज चोजन टू एब्सटेन। देखिए, ये तो पता था। त्रिपाठी सर, एक मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है इसमें। सवाल मेरा ये है कि क्या जब आप इस तरह से एब्सटेन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका कहना ये है कि भारत के इस एब्सटेन करने के डिसीजन के बाद भारत डिप्लोमेटिकली, जैसा कि यूएस ने भी कहा, जो एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करता है रशिया के साथ, भारत को उस लेवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो वो स्पेशल बॉन्ड, प्लस क्या इसके बाद भारत द्वारा मीडिएशन या भारत द्वारा डिप्लोमेसी की गुंजाइश और संभावनाएं बढ़ जाती हैं? नहीं, देखिए, मीडिएशन की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि भारत का शुरू से ही ये रवैया रहा है कि 2 देशों के बीच में हम हस्तक्षेप करके उनके बीच में मध्यस्थता नहीं करेंगे, उनको आपस में ये मामला सुलझाना चाहिए।
वो इसलिए ये शुरू से ही रहा है भारत का रवैया स्वतंत्रता के बाद से ही। और दूसरी चीज ये बहुत है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, क्योंकि ये लगातार डिस्कशंस हाँ, का मुद्दा रहा है, जिसमें आप भी पढ़ रहे होंगे कि लोग कह रहे हैं कि भारत को मीडिएट करना चाहिए गिवन द प्रॉक्सिमिटी टू रशिया। है कि हमारी कश्मीर नीति के सख्त खिलाफ, सख्त उल्टा है। क्योंकि कश्मीर पे जब ट्रंप ने, उससे पहले भी कई देशों ने ये कहा था कि हम मीडिएट करें, तो भारत ने साफ कर दिया था कि ये दो देशों के बीच का आंतरिक मामला है, द्विपक्षीय मामला है, इसमें हम किसी का मीडिएशन नहीं चाहते। अब उस हालत में अगर हम ये कहें कि हम मीडिएशन कर रहे हैं, हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, तो कल को दूसरे और देश कहेंगे तो फिर आपको कश्मीर के मामले में भी मध्यस्थता स्वीकार करनी चाहिए। ये हमारी स्टैंडर्ड स्टेटेड कश्मीर पॉलिसी के खिलाफ होगा। श्योर जनरल सिन्हा, डे 3 ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए टैंक किस तरह से आगे बढ़ता है एक स्पीडिंग कार को उड़ाते हुए, और तस्वीरें वो भी जब अटैक्स लॉन्च किए जा रहे हैं और यूक्रेनियन फोर्सेस ये कह रहे हैं कि वो उन अटैक्स को पूरी तरीके से निष्क्रिय और नाकाम कर रहे हैं। तो तस्वीरें वही धमाके, ये देखिए तो ये तीसरे दिन की तस्वीर है और राजधानी कीव में 5 धमाके सुने गए हैं। जनरल सिन्हा, आज ये माना जाए कि आज का दिन इस वॉर को डिसाइड कर सकता है, जैसा कि जेलेंस्की कह रहे हैं, जैसे यूएस एजेंसीज कह रही हैं, जैसा कि कीव के मेयर भी कह रहे हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आज हिस्टोरिकल दिन है। आज यूक्रेन का भविष्य तय हो जाएगा कि 5 साल 10 साल में यूक्रेन का क्या भविष्य होने वाला है। और एक और बिंदु पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ कि जो टैंक्स है वो बैटल विनिंग फैक्टर उसको कहा जाता है, क्योंकि आर्मर्ड प्रोटेक्शन होता है और उसके पास स्पीड होती है, मोबिलिटी में स्पीड। नॉर्मल इन्फेंट्रीमैन यदि थ्रिटन में जाता है या छोटियों गाड़ियों में जाता है तो उसके पास आर्मर्ड प्रोटेक्शन नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि रशियंस इतने ज़्यादा नंबर में 2840 टैंक्स डिप्लॉय कर रहे हैं, तो टैंक्स का उत्तर है टैंक्स का उत्तर है एंटी टैंक वेपन्स, चाहे रॉकेट लॉन्चर हो, चाहे आपके मिसाइल्स हों, चाहे बॉम्ब्स हों या आम APD/FSDS बॉम्ब्स हो, तो उसका उत्तर है ये। तो ये सब वेपन सिस्टम कितना इस्तेमाल हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन स्वाभाविक है कि जिस गति से रशियन टैंक्स मूव कर रहे हैं, अभी जो रिपोर्ट है कि एक छत से एक आदमी ने रिकॉर्ड किया है वीडियो कि रशियन टैंक्स ओबलोन के बीच से ड्राइव करके जा रहे हैं और ओबलोन 6 माइल नॉर्थ पे है कीव पार्लियामेंट से। तो इसका मतलब है कि 6 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुके हैं रशियन टैंक्स। तो 6 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है मैडम। 6 किलोमीटर इट मीन्स अबाउट से 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, मे बी 40 मिनट्स। लेकिन यदि टैंक्स की गति को आप रोकना चाहती हैं तो माइंस एक इफेक्टिव तरीका है। माइंस से जब ब्लास्ट होगा तो टैंक्स का मूवमेंट रुकेगा। हमने 65 वॉर में क्या किया था? पैटर्न टैंक्स। As you say, General sir. As you say. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.